students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is electric current and its effects. You have already studied in the previous class how electric current is generated and how it is important to us. Devices such as heater, bulb, torches, refrigerator, TV, washing machines and many other electrical appliances work on electricity. They can work only when electric current flows through their circuit. Electricity has become an important part of our lives. तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आपके घरों में जो हीटर्स लगे होते हैं, बल्ब्स लगे होते हैं, टॉर्चेस होती हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, टीवी, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे कामों को आसान बनाते हैं। Now electric circuit, a closed path along with the electric current can flow is called an electric circuit. A simple circuit consists of a cell, a bulb and connecting wires. Electric current flows only when there is a closed path or loop that includes a source of electric current, a device that uses electricity and a conductive wire through which electric current passes. तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जान लेते हैं। एक क्लोज पाथ जो होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू फ्लो हो रहा होता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक सिंपल सर्किट जो होता है इसमें आपका सेल होता है, बल्ब होता है एंड आपके वायर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फिर इसी वायर से फ्लो होता हुआ उस बल्ब को क्या करता है, चार्ज करता है, ठीक है, जिससे हमें बल्ब जो है जलता हुआ नजर आता है। The components of an electric circuit include an electric cell, bulb, wires and switches. The current flows only when the circuit is complete or closed. If the circuit is broken or incomplete, the current does not flow. If a circuit consists of many elements, then drawing it becomes difficult. To overcome this problem, we use symbols to represent the circuit elements. ठीक है, तो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, इसमें आपका इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, वायर्स एंड स्विचेस इंक्लूड होते हैं। ये जो करंट होता है ये आपके सर्किट के थ्रू क्या करता है, फ्लो करता है, लेकिन ये कंप्लीट तभी होता है जब ये क्लोज होता है। अगर ये बीच में से टूटा हुआ हो या इनकम्प्लीट हो तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। Electric components and their symbols. Scientists have devised standard circuit symbols for electrical components which are easy to show and understand electrical connection in a simple way. Some major symbols are given in the following tables. तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेबल्स दी गई हमें जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बताए गए हैं, उनके सिंबल्स बताए गए एंड डिस्क्रिप्शन बताया गया है। तो पहला है इलेक्ट्रिक सेल, इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, द पॉजिटिव टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉन्गर लाइन, द शॉर्टर एंड थिकर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं वो आपके लॉन्गर लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो शॉर्टर और थिकर लाइंस होती हैं वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेक्स्ट इज बैटरी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। ठीक है, ये आपके 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है। वायर, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। कनेक्टिंग वायर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, अगर वायर आपकी कनेक्टेड है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आपको दर्शाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब, इट कंटेन्स अ फिलामेंट दैट ग्लोज व्हेन करंट इज प्रोवाइडेड। द एम शेप करंट वायर रिप्रेजेंट द फिलामेंट। ठीक है, ये बल्ब इस तरीके का आपको दिखाता है इसका सिंबल, उसके अंदर एक एम जो बना होता है वो उसका फिलामेंट दर्शाता है। Switch is on position when the 2 wires are connected. The circuit is said to be in the on position and current flows. तो आपके जब 2 वायर्स कनेक्टेड होते हैं तो आपका सर्किट माना जाता है कि ऑन पोजीशन में है और आपका करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। Switch in off position when the 2 wires are not connected. The circuit is said to be in the off position and current flow does not flow. आपके जो 2 वायर्स होते हैं वो कनेक्टेड आपको शो नहीं हो रही थी, इसका मतलब होता है कि आपका जो वहाँ पे करंट है वो भी फ्लो नहीं हो रहा होता और वो किस पोजीशन में होता है, ऑफ पोजीशन में होता है। फ्यूज, इट डिस्कनेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ इमरजेंसी। नाउ circuit diagram, a diagram in which the arrangement of various components of an electric circuit is represented with the help of their symbol is called a circuit diagram. तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं जब उनको सिंबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है एक डायग्राम में तो वो आपका सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, इसमें आपके जो पिक्चर्स होती हैं उनको ना यूज़ करके उनके सिंबल्स को यूज़ किया जाता है।
First, current flows through the circuit only when switch is in the on position and the circuit is said to be a closed circuit. तो करंट जो होता है जब फ्लो करता है सर्किट से, तो ये आपका स्विच जो होता है वो ऑन होता है और आपका जो करंट है वो आपका फ्लो हो रहा होता है और ये क्लोज सर्किट कहलाता है. Second, when the switch is in the off position, then the path of the electric current is broken. The circuit is now said to be an open circuit and no current passes through it. अगर आपका स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है तो इसका मतलब वो पे वहाँ पे कोई भी करंट जो है वो पास नहीं हो रहा होगा. तो आपका जो सर्किट है वो आपका ओपन सर्किट कहलाएगा या फिर नो करंट पास सर्किट कहलाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा होगा. Now connecting wires. The wires made up of conductors like copper and aluminum are used, which are covered with insulators like plastic and rubber to prevent the person using them from getting an electric shock. अब जितनी भी आपकी वायर्स होती हैं वो आपने देखी होंगी, वो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, लेकिन हमें बाहर से वो ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की क्यों नजर आती है? क्योंकि उनको कवर किया जाता है, उनको एक लेयरिंग दी जाती है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके. तो आपको पता ही है जो प्लास्टिक होता है, जो रबर होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, इसलिए जो उनकी आउटर लेयर होती है वो इन्हीं से बनी हुई होती है. स्विच क्या होते हैं? स्विच इज यूज्ड टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. इफ द स्विच इज ऑन पोजीशन द सर्किट इज कंप्लीट और क्लोज एंड द करंट विल फ्लो, एंड इफ द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द सर्किट इज इनकम्प्लीट और ओपन एंड द करंट विल नॉट फ्लो. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको घर पे ही देखने को मिल जाता है. आप स्विच ऑन करते हो तो पंखा चल जाता है, ठीक है, इसका मतलब आपने उस तक करंट पहुंचाया है जिससे वो वर्क कर रहा है. अगर आप अपना स्विच ऑफ कर लेते हो तो इसका मतलब आपका जो फैन है वो ऑफ हो जाएगा, उससे जो करंट फ्लो है वो रुक जाएगा, इसलिए वो फैन बंद हो जाता है. बैटरी क्या होती है? डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स एंड मैनी टॉयज यूज बैटरीज. A battery is a combination of two or more cells in which positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of next cell and so on. अब आपकी बैटरीज जो होती हैं, जैसे कि आपने टॉर्चेस देखी होंगी, ट्रांजिस्टर देखे होंगे, आपने बहुत छोटे छोटे ऐसे टॉयज देखे होंगे जिसमें बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है. ये बैटरीज जो होती हैं ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स होते हैं जो कि आपके पॉजिटिव सेल जो टर्मिनल होता है सेल का उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, और जिससे ये वर्क करता है. You must have seen batteries used in cars and inverters. They have a number of cells connected in series. अब जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं जैसे कार्स में होती हैं, इन्वर्टर्स में होती हैं, इसमें आपके नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक सीरीज में. If cells are connected in such a way that the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the next, in such a step up the number of cell can be connected. तो अगर आपके सेल्स जो हैं वो एक इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ऐसे केस में आपके जो सेल हैं वो कनेक्टेड माने जाते हैं. If the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell by a metal strip in a cell holder, in order to place the cells correctly in the cell holder, the symbols of plus and minus are printed on the sides of the cell holder. तो आपने सेल को ध्यान से देखा होगा, उसके एक साइड में प्लस लिखा होता है, दूसरे साइड में माइनस लिखा हुआ होता है. Common effects of electric current. Heating effects and magnetic effects are the two common effects of electric current. Various effects of electric current are seen depending upon the components being used and due to conversion of electrical energy into other form of energy. अब कॉमन इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. हीटिंग इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ये दो कॉमन इफेक्ट माने जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है. इसमें आपके वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके कंपोनेंट पे जो आपने यूज़ किए हैं. Now heating effect of electric current. The production of heat when an electric current is passed through a wire is called the heating effect of the electric current. अब कभी कभी आपने देखा होगा जैसे आपकी कोई भी वायर होती है, जब उससे करंट पास हो रहा होता है तो वो गर्म हो जाती है, ठीक है, तो वो हीटिंग इफेक्ट माना जाता है इलेक्ट्रिक करंट का. Let us perform a activity to study the heating effect of electric current. Activity 1. Objective to show the heating effect of current. Materials required: copper wire, knife, cell. Procedure: take off the insulation off at the end of the copper wire with the help of a knife. Connect a cell to the end of the wire. Now disconnect the wire from the cell after a few minutes. Touch the two ends of the wire. Observation: the two ends of the wire becomes hot.
इन्फ्रेंस दिस शोज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको देखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपको कॉपर वायर चाहिए होगी, नाइफ चाहिए होगा और सेल चाहिए होगा। प्रोसीजर आप स्टार्ट करेंगे, आप जो वायर है उसके दोनों एंड, जो दोनों एजेस हैं, उनमें से आप उसका जो ऊपरी लेयर है वो हटा देंगे। तो इससे आप हटाएंगे नाइफ की हेल्प से। फिर आपको उसके अंदर कॉपर वायर जो है वो नजर आएगी। अब एक कॉपर वायर को आपको जो प्लस साइन है बैटरी का उसके ऊपर वाली साइड कनेक्ट करना है इस तरीके से, और दूसरा उसके नीचे की तरफ जो माइनस साइन है जहाँ पे, वहाँ पे आपको उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, उसको थोड़े टाइम के लिए रखना है। फिर जब आप वायर हटाएंगे तो आप देखेंगे जो कॉपर वायर है, जो कॉपर थी, वो गर्म होती हुई आपको नजर आएगी छूने पे। तो इससे ये पता चलता है कि इफेक्ट होता है हीटिंग का जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। नाउ फैक्ट बाइट्स। इलेक्ट्रिक currents can travel at incredible speed. In fact, the speed of electricity through a wire is about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये इसकी बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड मानी जाती है। बहुत ही स्पीड से ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। When electric current flows through a wire, fraction of the electric energy is converted into heat energy and the wire gets heated. जब आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है एक वायर्स के थ्रू निकलता है तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसकी वजह से जो वायर है वो गर्म होती है। The heating effect of electric current can be seen is several appliances at home as heater, electric iron, electric toaster, hot plate, electric hair dryer, electric kettle and geyser. These appliances contain a coiled wire called elvens, generally made up of nichrome or tungsten wire. It becomes red hot and emits heat energy when electric current is passed through the elements. तो आपको इलेक्ट्रिक करंट जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट वो आपको आपके घर में ही बहुत सारे अप्लायंस में ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे जो आयरन होती है, जो जिसे आप प्रेस वगैरह करते हो, तो जैसे आप इसको ऑन करते हो तो वो गर्म होना शुरू हो जाती है। आपका माइक्रोवेव जो होता है, आपकी केटल जो होती है, हेयर ड्रायर वगैरह, ये सब आपके जो हीटिंग इफेक्ट है वो शो करते हैं। In an electric circuit, when the current flows through a wire, the wire also gets hot. The amount of heat produced in a wire depends upon the following factors: material of the wire, thickness of the wire, length of the wire, strength of the electric current. तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट है उनके थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना हीट प्रोड्यूस किया गया है उस वायर के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ वायर, वायर का मटेरियल कैसा है, वायर की थिकनेस कैसी है, वायर की लेंथ कैसी है, और इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। Long and thin wire have higher resistance than small and thick wires. These filaments produce heat when electric current is passed through them. Due to the resistance offered by the filament to the electric current passing through them, the filament of the bulb is made of a very thin tungsten wire which offers a high resistance. तो आपकी जो लॉन्ग एंड थिन वायर्स होती हैं इनकी हायर रेजिस्टेंस होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड थिक वायर्स। ये जो आपके फिलामेंट्स होते हैं ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज़ से पास होता है। ठीक है, when the filament gets too hot at a very high temperature, it start glowing. This is the lightning effect of electric current. तो आपने बल्ब के अंदर देखे होगा एक फिलामेंट जो है तो वो लगा हुआ होता है, जैसे ही उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो जलना शुरू कर देता है। ठीक है, और आपको एक लाइटनिंग इफेक्ट देता है। An electric bulb is used for light, but it also gives heating effect, which is actually a waste of electrical energy. Nowadays, compact fluorescent lamp, CFLs, light emitting diodes, LED are used that reduce wastage of electrical energy by reducing the heat produced due to lightning. अब आपने बल्ब्स देखे होंगे वो जब जल रहे होते हैं लाइट तो देते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आजकल CFL बल्ब्स आ गए हैं, LED बल्ब्स आ गए हैं जो कि आपको एनर्जी तो देते हैं लेकिन ये हीट, मतलब इसमें से हीट जो है वो बहुत कम निकलती है। Why nichrome is used as an element in heating appliances? अब हमें जानना है कि नाइक्रोम क्यों यूज़ किया जाता था हीटिंग अप्लायंसेज में। This is because nichrome offers a large resistance and get heated when current flows through it. In many electrical appliances, the element is not covered as in heaters and toasters, and thus it can be seen as a dull red glow. तो ये इसलिए क्योंकि नाइक्रोम जो है वो ऑफर करता है लार्ज रेजिस्टेंस और ये बहुत जल्दी हीटर अप हो जाता है जब आपका करंट जो है फ्लो करता है। ठीक है,
शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग के बारे में जान लेते हैं. व्हेन टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू सेम इलेक्ट्रिक सॉकेट, more current will need to be drawn by the circuit. Increase in flow of current result in increase in heat generation in wires, which melts the covering of the wire. As a result, the wire carrying current touch each other and produce a spark and leads to fire. This situation is called short circuit due to overloading. Short circuits also results from direct touching of two or more wires whose insulations have been removed as a result of wear and tear. तो शॉर्ट सर्किट्स कैसे होते हैं, ठीक है, और ओवरलोडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं. कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस जो होते हैं एक ही स्विच में लगा देते हैं. जब हम उसको एक ही स्विच में लगा देते हैं तो उसमें आपका जो करंट होता है, उसकी जो वायर होती है वो साथ में गर्म होती है. जब वो साथ में गर्म होती है तो उनकी जो वायर्स होती है, जो उनकी कवरिंग होती है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो उनके जो अंदर की लेयर होती है वो एक्सपोज होती है. जब वो एक्सपोज होती है तो उसमें से आपकी छोटी छोटी जो स्पार्क होती है, चिंगारी जिसे हम कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स होते हैं. तो ये ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं. जब आप एक ही स्विच को बहुत ज़्यादा लोड दे देते हो तो उसकी वजह से ये होते हैं, ठीक है. कभी कभी आपके जो दो वायर्स होती है जिनके इंसुलेशंस निकले हुए होते हैं, वो जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है. फ्यूज के बारे में जान लेते हैं. अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक फायर्स मे बी caused as a result of excessive flow of current. This can be prevented by the use of fuse. It works on the principle of heating effects of a current. The wire of an electric fuse is made up of a metal that has high resistance and low melting point. When we excess current flows through the fuse wire, it gets heated and melts. This breaks the circuit and the current stops flowing. तो फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ आपका एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोडिंग करने से रोकता है. इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं इसमें आपका काफ़ी सारा एक्सेसिव फ्लो हो सकता है, जिसमें आपके करंट की वजह से आपका जो शॉर्ट सर्किट है वो होता है. लेकिन इसको प्रिवेंट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ फ्यूज़. इसमें आपका जो प्रिंसिपल होता है वो वर्क करता है. जो आपके हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं करंट के, उन हीटिंग इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है इन फ्यूज़ के द्वारा, ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूज़ आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर अ फ्यूज़ इज दिस. तो इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है फ्यूज़ के लिए, और अलग अलग तरीके के फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए. Nowadays, miniature circuit breakers (MCBs) are being used in place of fuses. They are sensitive to the size of the current flowing through them. The switches in MCBs automatically go off in case of the current is too large or these is a short circuit. When the problem of overloading is solved in the circuit, it can be switched on again to continue the flow of electric current. आजकल आपने MCBs देखे होंगे इस तरीके से, क्योंकि जो आपके जो ACs वगैरह होते हैं वो ज़्यादा लोड उठाते हैं चलने के लिए, ठीक है. तो MCBs जो होते हैं अपने आप डाउन हो जाते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने वाला है, जो वायर है वो ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं. फिर इनको आप दोबारा से ऑन करते हो जब आप इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रॉब्लम है उसके फ्लो को आप कंटिन्यू करवाते हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लेते हैं. इन द ईयर 1890s, a Danish physicist Hans Christian Oersted was the first one to observe the deflection of a compass needle when current was passed through the wires around it. When the direction of current is reversed, the needle gets deflected in the opposite direction. This means that when electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. This is due to magnetic effect of electric current. Let us understand this through the activity. तो Danish physicist Hans Christian जो है, जिन्होंने 1820 में ऑब्जर्व किया था डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल, जिसमें आपका करंट जो था वो पास किया गया था थ्रू द वायर अराउंड इट. इसमें जो आपकी डायरेक्शन थी करंट की वो रिजर्व हुई थी और आपकी जो नीडल थी वो डिफ्लेक्टेड होती थी इन अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब था कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो उस वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. Activity 2, objective to show the magnetic effect of electric current. Material required: a cardboard piece connecting wires, a cell and a magnetic compass. Procedure: take a rectangular cardboard piece and make 2 holes at its 2 ends and pass a wire through the hole. Insert compass between the wire and the cardboard. Now connect the 2 ends of the wire of the cell. Do not keep the cell connected for longer than a few seconds.
Observation: the compass needle gets deflected. If if you disconnect the wire, the needle comes back to its original position. Inference: this shows that a conducting wire behaves like a magnet as long as electric current surpasses through it. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आपको अगर मैग्नेटिक इफेक्ट को देखना है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। फिर आपको क्या करना है, प्रोसीजर स्टार्ट करना है। आपको एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का पीस लेना है, उसमें आपको 2 होल्स करने हैं दोनों एंड पे, और उनको एक वायर से पास करना है उन होल्स के थ्रू। इसके बाद आप एक कंपास इंसर्ट करेंगे बिटवीन द वायर एंड द कैटबोर्ड। उसके बाद आप कनेक्ट करेंगे 2 एंड्स ऑफ द वायर को एक सेल से, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए उस सेल से कनेक्टेड रखेंगे, लेकिन याद रखना आपको ये फ्यू सेकंड्स के लिए करना है, ज़्यादा देर तक आपको नहीं करना है। इसके बाद आप देखेंगे जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और अगर आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो नीडल है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसका मतलब जो आपकी कंडक्टिंग वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं जब उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। Fact bites: the functioning of a loudspeaker and headphones is based on magnetic effect of current when an electric current passes through a coiled wire in the presence of permanent magnet, causing the coil to vibrate. These vibrations produce sound waves, allowing us to enjoy music, movies and other audio contents. तो जितने भी आपके लाउड स्पीकर हैं, हेडफोन्स हैं, वो इसी मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही फंक्शनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट दैट वर्क्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। इट इज बेस्ड ऑन द magnetic effect of current when a wire is coiled into a series of loops and electric current is passed through it. The magnetic field produced is concentrated within the core of the loops. The magnetic field disappears when the current is turned off. The wire turns are often wound around a magnetic core made from a ferromagnetic or ferrimagnetic material such as iron. तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये एक टाइप का आपका मैग्नेट है जो कि वर्क करता है ओनली जब आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है थ्रू इट, ठीक है। ये बेस्ड होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। जब आपकी वायर जो होती है वो कॉइल्ड होती है इनटू सीरीज ऑफ लूप, और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उनसे पास हो रहा होता है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस की जाती है, और वो एक तरह का आपको कोर ऑफ लूप जो है वो दर्शाता है। Activity 3: Objective to make an electromagnet. Material required: a long iron nail 5 to 8 centimeter in length, an insulated copper wire, a cell and a safety pin. Procedure: bind an insulated copper wire around a long iron nail. Connect the 2 ends of the copper wire to a cell. Now bring a safety pin near the nail and after some time disconnect the wire from the cell. Observation: the pin is attracted by the nail only when the circuit is complete. Inference: your electromagnet is ready. तो आपको अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, उसके लिए ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। आप फिर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आप एक आयरन नेल जो कील होती है इस तरह की वो आप लेंगे और उसको आप राउंड कर देंगे, बाइंड कर देंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर से। देन आप इसके दोनों एंड को एक वायर से कनेक्ट करेंगे सेल के साथ। फिर आप एक सेफ्टी पिन जो है वो इसके पास लेकर के आएंगे और कुछ टाइम के बाद आप उसको दूर लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपने देखी है, जो पिन है वो अट्रैक्ट होगी किससे? नेल से, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। अब हम फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिसपे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर अराउंड द कोर। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। Electromagnets are based on the magnetic effect of the current and electromagnet works only when the current is flowing through it. तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है ऑफ वायर की वो आपके कोर के अराउंड जो होती है ये आपकी स्ट्रेंथ मानी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है। मतलब उसकी स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है। तो जो अमाउंट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो उसके थ्रू पास होता है। तो आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं ये बेस्ड होते हैं किस पे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। Uses of electromagnets: they are used for magnetic separation of iron ore. Electromagnets are used in various electrical appliances like electric bells, electric fans and electric motors. Many toys also make use of them.
In medicine, these are used by doctors to remove tiny steel splinters from wounds and tiny iron fillings that might have accidentally fallen into a patient's eye. They are used in cranes to pick magnetic material from junkyards. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ क्या होता है, ठीक है। एक तो ये यूज़ किए जाते हैं आयरन ओर्स को सेपरेट करने के लिए, साथ ही साथ इनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उनमें भी यूज़ किया जाता है। कुछ टॉयज़ में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। इनको मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं ताकि जो वुंड्स वगैरह हैं जिनमें अगर आयरन घुस गया है गलती से तो उनको बाहर निकाला जा सके। साथ ही साथ क्रेन्स में यूज़ किया जाता है ताकि ये जंक यार्ड में से मैग्नेटिक मटेरियल्स को खींच सके। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में जान लेते हैं। द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, an iron strip, a hammer, a gong, a screw, two switches and connecting wires. The iron strip is in contact with the screw. तो इलेक्ट्रिक बेल के फंक्शंस के बारे में जानने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक आयरन स्ट्रिप होती है, हैमर होता है, गोंग होता है, स्क्रू होता है और दो स्विचेस होते हैं जिनमें आपकी जो वायर्स होती है वो कनेक्ट हो रही होती है, ठीक है। और एक आयरन स्ट्रिप होती है जो स्क्रू के साथ कॉन्टेक्टेड होती है। As the switch is turned on, the current flows through the wire and the iron rod becomes an electromagnet. This electromagnet attracts the armature, and as the armature moves towards the gong, it strikes the gong to produce a sound. In the medium time, the connection between the armature and the contact screw breaks, thus it breaks the circuit. Because of this, the iron rod ceases to be an electromagnet and the armature returns to the original position. This process is repeated till such time the switch is kept in the on position. तो जो स्विच होता है वो ऑन किया जाता है और उसमें से आपका जो करंट है वो फ्लो होता है थ्रू द वायर्स और आपके आयरन रॉड के थ्रू। आयरन रॉड जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करता है। आर्मेचर जो है ये गोंग की तरफ मुड़ता है और ये गोंग को स्ट्राइक करता है जिसमें से क्या निकलती है, एक साउंड निकलती है, ठीक है। मीन टाइम में जो आपका कनेक्शन होता है आर्मेचर एंड कॉन्टैक्ट स्क्रू के बीच में वो ब्रेक होता है और ये आपके सर्किट को भी साथ के साथ ब्रेक करता है। बिकॉज ऑफ दिस जो आपका आयरन रोड है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या करता है, सीज करता है और जो आपका आर्मेचर है ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये रिपीट चलता रहता है जब तक आपका स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में होता है। Now read at a glance. Electric circuit is made up of electric source, electrical device, switch and connecting wires. Standard symbols are used to represent electric components. Electric current has heating, lighting and magnetic effect. A fuse is a safety device which prevents a large amount of electric current from flowing into electrical appliances, thus preventing them from damage and fire. The wire of a fuse is made up of a metal that melts quickly and breaks when the current flowing through it exceeds a certain value. Miniature circuit breakers (MCBs) are used these days instead of fuse. They automatically switch off in case of short circuit or heavy load. CFLs and LEDs save electricity. A wire carrying current behaves like a magnet. The strength of the magnetic field produced by the coil depends on the magnitude of the current and the number of turns of the wire. Electromagnets are based on the principle of magnetic effect of current. They have many uses in our daily life. Magnets are used in electric motors, electric bells, and they are used in lifting load, storing information on tapes, etc. Electric bulbs work on the principle of magnetic effects on electric current. Now key terms to know: battery, a combination of two or more cells; electric circuit, the path along which electric current flows; circuit diagram, a diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols; electric fuse, a safety device used in electric circuit to prevent a short circuit; miniature circuit breaker, advanced electric fuse which can be switched on and off; electromagnet, a current carrying coil of insulated wires wrapped around a piece of iron; short circuit, a situation when current carrying wires touch each other and produce spark. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा, उनको कैसे बनाया जाता है, स्टैंडर्ड सिंबल्स क्या होते हैं जो हर एक
सर्किट को या हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वायर ऑफ फ्यूज़ क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, सीफिल्स एंड एलईडीज़ कैसे इलेक्ट्रिसिटीज़ बचाते हैं और कैसे शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होता है, कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाता है फ्यूज़ एंड एमसीबीज़ के द्वारा। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.